नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी तो इसलिए जाएगी क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह से विधायकी नहीं जीती। नंदीग्राम से वो हार गई, लेकिन सीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली थी जो 6 महीने के अंदर उनको विधायकी सिद्ध करनी थी। लेकिन अभी वो एक और हड़बड़ी कर बैठी हैं, और वो ये है कि टीएमसी ने उनको संसदीय दल का नेता चुन दिया है, जो कि सांसद बनने के बाद होता है। अभी वो ना तो विधायक है ना वो सांसद है, लेकिन संसदीय दल का नेता बना दिया है। ठीक इसी तरह जैसे वो विधायक नहीं थी और उन्होंने उस समय विधायक दल का नेता बनाकर उनको सीएम पद की शपथ दिलवा दी। तो टीएमसी की ये बौखलाहट और ममता बनर्जी की ये हड़बड़ी क्यों है, और क्या उनको ये नियम कायदा कानून भी नहीं पता है कि जब वो विधायक नहीं है तो सीएम बन गई, आज वो सांसद नहीं है तो संसदीय दल की नेता बन गई। ये केवल और केवल हड़बड़ी इस बात की है कि उनको लगता है क्योंकि सीएम पद तो उनका जाएगा, चुनाव होना नहीं है। चुनाव इसलिए नहीं होना है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना को लेकर सवाल उठाया था कि पश्चिम बंगाल का कोरोना के काल में चुनाव क्यों हो रहा है, अब ऐसे माहौल में कौन इसको स्वीकार करेगा। और ममता बनर्जी को केवल 6 महीने मिले थे एज पर लॉ कि उनको अपनी विधायकी सिद्ध करनी है, तो उनको लग गया है कि 6 महीने होते होते उनको चुनाव तो होना नहीं है, विधायकी मिलनी नहीं है, तो सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। अब उनको लगा कि केंद्र में विपक्ष के नेताओं को भी ये मैसेज देना चाहती हैं और उनके सपने हैं पीएम बनने के, और इसी हड़बड़ी में उन्होंने क्या किया है कि संसदीय दल की नेता खुद को बन गई हैं। जैसा हम जानते हैं कि घोषणा कोई भी करे, लेकिन ये जो संसदीय दल की नेता बनने का ड्रामा हुआ है, ये सांसद बनने से पहले क्यों, पहले सांसद बनते, सांसद पद की शपथ होती है, उसके बाद ये तय होता है कि कौन संसदीय दल का नेता होगा। ममता बनर्जी ने एक बार फिर जल्दबाजी की है, कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी सांसद भी ना बन पाए। क्योंकि आप देखिए कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। ये जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था उस समय भी सारे देश के लिबरल्स ये चुनाव आयोग को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब जब इतना कोरोना फैला हुआ है, क्यों रैलियां हो रही हैं, क्यों यहां बातें हो रही हैं, क्यों चुनाव हो रहा है, लोगों को मरवाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने मंचों से बाकायदा आरोप लगाया कि कलकत्ता के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर जो कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके लिए अमित शाह और बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि वो दिल्ली से लोगों को लेके आ रहे हैं। अब ऐसे माहौल में चुनाव तो होगा नहीं, और ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति जो सीएम पद की शपथ लेता है वो 6 महीने के अंदर अगर अपनी विधायकी सिद्ध नहीं करता है, यानी वो किसी भी क्षेत्र से विधायक नहीं होता है, तो वो सीएम नहीं रह सकता। और इसीलिए ममता बनर्जी को अब लग चुका कि 4 महीने बीत गए, 2 महीने बचे हैं, तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि अगस्त के आखिर में आ सकती है। चुनाव आयोग ने इसके लिए अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, और यह तय हो गया कि ममता बनर्जी विधायक नहीं है। तो 6 महीने, मैं तो कहता हूं, हालांकि नियम गलत है, इनको केवल और केवल उसी व्यक्ति को सीएम पद की शपथ दिलाई जानी चाहिए जो विधायक हो। लेकिन यह संविधान है और हमारे देश का चुनाव आयोग है, इस पर विचार करे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई वो ममता बनर्जी की मौन स्वीकृति के बाद हुई। ममता बनर्जी के एक तरह से कहीं तो इशारे पे हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, हत्याएं हुई, और यह सब ना होता अगर आज ममता बनर्जी सीएम ना होती। लेकिन खैर, ममता बनर्जी सीएम बनी। हमारे देश का कानून, चुनाव आयोग का कानून इसकी आजादी देता है और 6 महीने का टाइम देता है। लेकिन अब ममता बनर्जी को जब लग गया कि 6 महीने नहीं मिलने वाले, तो अब ममता बनर्जी ने दूसरा मूड किया है, और क्योंकि उनके मंसूबे भी केंद्र की राजनीति करने के हैं, सपना उनका पीएम बनने का है, तो अब वो सांसद बनना चाहती हैं, और सांसद बनने के लिए उनके पास एक रास्ता है, राज्यसभा। जी हां, राज्यसभा के रास्ते वो दिल्ली पहुंचना चाहती हैं। लेकिन हड़बड़ी देखिए कि अभी वो सांसद का चुनाव नहीं जीती हैं, अभी वो सांसद की शपथ भी नहीं ली है, अभी वो सांसद नहीं बनी है, लेकिन उनको संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया गया है। टीएमसी के जो नेता हैं, राज्यसभा के नेता डेरेक ओब्रायन,
उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि ममता बनर्जी 7 बार वो जो है सांसद रही हैं, 3 बार वो सीएम रही हैं, और इसलिए जो है ये हम सर्वसम्मति से पास करते हैं कि संसदीय दल की नेता ममता बनर्जी को चेयरपर्सन घोषित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? तो आप समझिए कि सीएम पद ममता बनर्जी का जाएगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी उस सीएम के पद को ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने प्लान भी पहले ही सोच रखा था, और उनके दिमाग में था कि यहां जो पश्चिम बंगाल की कमान है वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को देगी, और खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनकर पूरे देश में भ्रमण करेगी। और पूरे देश में भ्रमण की शुरुआत उन्होंने अपना शहीदी दिवस जो मनाती थी 16 जुलाई को, उससे शुरुआत भी कर दी। पूरे देश में उन्होंने कोशिश की कि सोशल मीडिया के जरिए और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों को संबोधित करे। ट्रांसलेट किया गया बाकायदा उनके बंगला भाषण को, गुजरात में गुजराती में भाषण दिया गया, उन्होंने ट्रांसलेट किया लोगों ने, मतलब पूरी एक व्यवस्था बनाई गई। वो अपने को राष्ट्रीय लीडर बनने की तरफ फिर से चल रही है, और इस बार फिर वो पूरे देश के विपक्ष को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पीएम के पद के लिए विपक्ष के पास यदि कोई दमदार चेहरा है तो वो मैं हूं, यानी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बताना चाहती है कि मैंने बीजेपी के जो विकास रथ है, जो विजय रथ है, उसको रोका है और मैंने उनको हराया है, इसलिए मैं ही पीएम पद की प्रमुख दावेदार हूं। अब ये बात अलग है कि जब चुनाव आएंगे तब लोकसभा के तब क्या होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने ये तो दिखा दिया है कि वो कितनी हड़बड़ी में है और केंद्र में किस तरह से आने के लिए व्याकुल है। आपको बताएं, जिस तरह से टीएमसी के सांसदों ने सदन के अंदर बदतमीजी की, जिस तरह से नियमों की अनदेखी की, उनको निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन का निलंबन हुआ है। और आपको बताएं, इस तरह से विपक्ष का जो रवैया है, इसमें अभी तक टीएमसी के 2, कांग्रेस के 3 और कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सांसदों को इसी तरह की हल्ला गुल्ला करना और नियमों का पालन न करना सदन के अंदर, उनको निलंबित किया जा चुका है। अब ममता बनर्जी आपको हल्ला करता दिखेगी। उनको लगता है कि सांसदों के बीच में मैं रहूंगी तो वहां अपनी बात रखूंगी और मैं जोर शोर से यहां विरोध करूंगी, ऐसा लगता है। और संसदीय दल की जो नेता चुनी गई है वो भी अभी हड़बड़ी में लिया हुआ कदम है। पहले सांसद बनती, फिर सांसद की शपथ ली जाती है, उसके बाद उनको चाहिए था कि उनके नेता भाई कहां भागे जा रहे हैं, उनको बना देते, आपकी नेता है, उसके अलावा और है कौन। लेकिन ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि भाई वो जल्दी से जल्दी अब केंद्र की राजनीति करना चाहती है। और वो देखिए दिल्ली के दौरे पर भी आ रही हैं, यूं तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री से मिलेंगी, लेकिन असली मकसद उनका है अपने सांसदों से मिलना। तो जब दिल्ली में रहेंगी तो उनको लगता है कि दिल्ली में रहकर मीडिया कवरेज अच्छा मिलेगा, और दिल्ली में रहकर वो पूरे देश का भ्रमण करेंगी और जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ भी तालम तोल रखेंगी। क्योंकि जिस तरह से अब उनको डर लगने लगा है कि उनका टेलीफोन टेप हो रहा है, उन्होंने तो अपने कैमरे पे टेप लगा लिया, उसके बाद उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा कि या तो कलकत्ता में यानी पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता जाएं या वो विपक्ष के नेताओं से मिलने आए। तो ममता बनर्जी ने तय किया है कि मैं दिल्ली आती हूं, दिल्ली बैठ के तय करेंगे देश विरोधी गतिविधियां जितनी पश्चिम बंगाल में चल रही हैं। जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि जिस तरह से घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने फैसिलिटी दी है और जिस तरह की चुनाव के बाद की हिंसा हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी अगर ये सोचती हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानकर पूरे देश में लोग मौन रहकर स्वीकार कर लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। पूरे देश की जनता ममता बनर्जी का इंतजार कर रही है कि वो उनके बीच पहुंचे तो महिलाएं उनसे सवाल करें कि ममता बनर्जी आप एक महिला थी और पश्चिम बंगाल में आप बिना विधायक सीएम बन बैठी, लेकिन सीएम बनने के बाद आपने उस हिंसा को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। आपकी पुलिस ने लोगों को डराया धमकाया, गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि महिलाओं की इज्जत भी तार तार की गई। तो आप एक महिला होकर, एक महिला सीएम होकर जब महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पाई, तो कल को मान लो खुदा ना खास्ता आप पीएम बन गई तो पूरे देश में आप क्या करोगी ये सबको पता लग गया है। पूरे देश में आप केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधा दोगी,
बाकी दंगाइयों को सुविधा दोगी। आप हिंदू इस देश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करने वाली है, और इसीलिए आप खेला होबे करती हो। आप खेला होबे भी उस दिन शुरुआत कर देना चाहती हो जिस दिन देश के बंटवारे के पहले डायरेक्ट एक्शन के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में हिंदुओं को काटा मारा गया था, लोगों को बेघर होना पड़ा था, महिलाओं के साथ रेप हुए थे। तो आपकी ये जो चालबाजी है, आपकी जो राजनीति है, देश के लोगों को अब समझ आ गई है आपकी कोई राजनीतिक चाल अब चलने वाली नहीं है। आप विधायक तो बनी नहीं, सांसद अभी है नहीं, लेकिन आप संसदीय दल का नेता बनकर आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। सपने देखने के लिए सब आजाद हैं, आप भी देखिए, लेकिन आपका हाल कहीं यह ना हो जाए कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो कहीं यह ना हो जाए कि आप किधर की भी ना बचें। तो यह तो निश्चित रूप से है कि आपको जो चैलेंज है आपने स्वीकार किया था, अच्छा होता सब लोग आपकी इज्जत करते कि आपने जो कहा था कि यदि मैं चुनाव हार गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये शॉर्टकट और 2 नंबर का रास्ता चुनकर आप राजनीति में आना चाहती हैं, पूरा देश देख रहा है। वंदे मातरम।